व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछे, क्वेरी किए, तो आज उन सब का हम लोग देखेंगे क्या है, कैसा प्रोसेस है, और सीड जर्मिनेशन के बारे में भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिश्यू पेपर मेथड में सीड जर्मिनेशन करना सबसे ईजी है। देख सकते हैं तकरीबन यहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन था, फिर भी देखिए यह लगभग सारे सीड जर्मिनेशन अंकुरन के प्रोसेस में आ चुके हैं। आपको टिश्यू पेपर मेथड में एक टिश्यू पेपर को कोई भी जो डब्बा हो, पैकेट हो, कंटेनर, उसमें डाल करके थोड़ा पानी से भिगाने के बाद उसको नमी रहने के लिए उसको थोड़ा सा पानी से भिगाएं और सीड को डालकर उसको बंद करके पैकेट को, या कहीं भी ऐसा जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा गर्मियाइश हो, जहाँ पे आप सोते हो, वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। और तकरीबन विंटर के समय में रेबिकम का सीड थोड़ा मोटा होता है, तो 4 से 5 दिन के अंदर इसमें अंकुरन दिखना आपको शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप सिर्फ सैंड में या 80-20 के मिक्सचर बना के सैंड और वर्मी कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट को डाल करके उसको लगाने के बाद आप चाहें तो ऊपर से कोकोपीट का स्प्रे भी थोड़ा सा ऊपर से कोकोपीट डाल दे सकते हैं और आपका सीड जर्मिनेशन हो जाएगा। ये देख सकते हैं मेरा ओवेसम का सीड है और सीड अच्छे से जर्मिनेशन होगा। साथ ही आपको धूप में थोड़ा सा उसको हर दिन जब धूप निकले तो रखना है सीड को, सीड से जो आपने लगाया था जिस पॉट में, उस पॉट को। और इस तरह से आप सीड जर्मिनेशन अभी भी कर सकते हैं रेबिकम या ओवेसम किसी। अब देखिए ये प्लांट एक है, बहुत सारे कमेंट थे कि दब रहा है प्लांट, तो क्या करें दब रहा है। तो देखिए ये प्लांट दबना मतलब आपने पानी कम दिया और लीव था और धूप होते समय फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो कोडेक्स का पानी उसने खींच लिया। आप जब फिर से इसमें पानी डाल देंगे तो प्लांट अपना जो पानी है वो फिर कोडेक्स में स्टोर कर लेगा। इसके वजह से प्लांट वो दब रहा है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो प्लांट दब रहा है तो रॉट होगा। और अभी प्लांट आप चाहे तो निकाल करके उसे ड्राई भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो मैं जल्द कल या परसों आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए थाईसोको PPL, जिसमें हमेशा फ्लावरिंग होने का चांस होता है, बट ठंड के कारण, ओस के कारण इसका टिप जल जाता है। अभी भी देखिए इसमें कली आ रहा है। 2 प्लांट है मेरे पास बहुत बड़े साइज़ का, थाईसोको PPL और थाईसोको PPL ब्लैक। प्लांट का आप साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो लड़का खड़ा है इसके हिसाब से देखिए मेरा बस एक छोटा सा मदर प्लांट है। अगर आपके रेबिकम के चाहिए प्लांट तो अभी हमारे पास बहुत सारे प्लांट अवेलेबल फॉर सेल हैं, आप वो बाई कर सकते हैं रेबिकम का। और जो लोग बोलते हैं ब्लैक ID प्लांट चाहिए या ग्रीन ID प्लांट चाहिए, ब्लैक और रेड ID प्लांट चाहिए, तो देखिए ब्लैक ID का प्लांट जो होता है वो हमेशा ब्लैक नहीं रहता है। जब वो अभी विंटर में थोड़ा सा ब्लैक होगा, थोड़ा कम धूप लगने पर जैसे ही तेज़ धूप आएगा वो उसका ब्लैकनेस ख़त्म हो जाएगा प्लांट का और वो ब्लैक नहीं रहेगा। तो आप अगर लेते हैं तो वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तैवान के लिए बोल रहे थे, देखिए मिनी तैवान में शूट्स आना शुरू हो गया है, तो बस थोड़ा सा और वेट कीजिए, थोड़ा पत्ता आ जाता है तो मिनी तैवान फ्लावरिंग के बाद ही सेल करेंगे। और बहुत प्लांट है मिनी तैवान का, आपको एकदम रीजनेबल प्राइस पे हमारे यहाँ मिनी तैवान अवेलेबल होंगे। ग्राफ्टेड प्लांट ये देखिए सारे अवेलेबल है और देखिए पत्ता इसमें कितना छा रहा है सारे प्लांट में। और मिनी तैवान के लिए जो लोग भी मैसेज किए थे, जल्द अवेलेबल हो जाएगा। बिना फ्लावरिंग का प्लांट देना संभव नहीं है, तो फ्लावरिंग हो जाने से कलर का भी पता चल जाता है। और देखिए जो लोग पूछते हैं कि मेरे पत्ती मतलब झुलस के गिर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। और विंटर के वजह से, ओस गिरने की वजह से पत्ता ड्राई हो रहा है, थोड़ा सा आप प्लांट को निकाल करके और फिर से उसको आप लगा दें। इसके ऊपर मैं जल्द वीडियो लाने वाला हूं, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।